आज हम डिस्कस करेंगे मई के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। सबसे पहले हमारे पास आज न्यूज़ है टुंगनाथ टेम्पल के बारे में, विच इज़ सिचुएटेड इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, जो कि महाभारत के टाइम के बाद पांडवों ने बनवाया था। तो उसको अभी रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया गया है। तो एक नेशनल मॉन्यूमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है और इसको क्यों नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है, तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। 5 ऐसे डिफरेंट टेम्पल्स हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से एक टेम्पल है, जैसे आपने केदारनाथ सुना होगा वैसे ही एक टुंगनाथ टेम्पल भी है उत्तराखंड में। तो ये जो टेम्पल है अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक और चीज़ की वजह से भी आ रहा था कि ये जो है थोड़ा टिल्ट होना शुरू हो गया है रिसेंटली। तो उस न्यूज़ के बाद एक और न्यूज़ सामने आती है कि इसको अभी नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये शिवा, जितने भी शिवा टेम्पल्स हैं उनमें से इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि 5 टेम्पल्स तो वहीं पर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, जितने भी ऐसे टेम्पल्स हैं जो शिव जी के साथ रिलेटेड हैं उन सब की जो हाइट है इससे कम है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। आगे हम बात करेंगे जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश हमारे इंडिया का सेकंड ऐसा स्टेट बन गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं। दे आर 48 इन नंबर। 3 नए प्रोडक्ट्स अभी जीआई टैग में ऐड किए थे, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मैनपुरी तरकशी, देन वी हैव महोबा गौरा स्टोन वर्क्स एंड देन वी हैव संबल हॉर्न क्राफ्ट। तो ये 3 चीज़ें भी उत्तर प्रदेश की जीआई टैग लिस्ट में ऐड हो गए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा जीआई टैग है इंडिया में तमिलनाडु के पास, जिसके पास 55 जीआई टैग्स हैं। आगे हम बात करेंगे रिसेंटली जो कर्नाटका में अभी इलेक्शंस हुए थे जिसमें कांग्रेस विजेता रही है। तो कांग्रेस का वहाँ पर आपने देखा कि पूरा पपेट शो एक चल रहा था, जहाँ पर जिसको न्यूज़ में लेकर भी बहुत हंसी मजाक चल रहा था। तो वहाँ पर कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि किसको अगली चीफ मिनिस्टर की सीट दी जाएगी। तो देवर 2 कैंडिडेट्स, सिद्धरामैया एंड शिवा कुमार। तो कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि 2.5 दोनों को सीएम का टेन्योर दिया जाएगा। सिद्धरामैया पहले 2.5 इयर्स के लिए चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठेंगे और उस टाइम तक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहेंगे शिवा कुमार। अगले वाले 2.5 इयर्स के टेन्योर के लिए शिवा कुमार विल बी द चीफ मिनिस्टर एंड ही विल बी द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ है। सो एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज सिद्धरामैया। आगे हम बात करेंगे, एक न्यूज़ है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर बनाए गए थे अंडर एजेंडा 21 एंड दे आर ऑपरेटिव थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम 2015 टू 2030। तो 15 साल के लिए दुनिया एक तरह से कह लीजिए कि इन्हीं गोल्स को फॉलो कर रही है। दीज आर द 17 गोल्स जिन गोल्स को अचीव करने की हर कंट्री कोशिश कर रही है। तो भोपाल हमारे इंडिया की ऐसी पहली सिटी बन गई है जिसने इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉलंटरी लोकल रिव्यू प्रोसेस, जिसके अंडर ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि इनमें क्या प्रोग्रेस हो रही है और कौन कौन से एरियाज़ में हमें काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि बाकी सिटीज़ या बाकी पूरी कंट्रीज़ को भी लॉन्च करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो अभी रिसेंटली रिलीज़ की गई थी। सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। दिस इज़ अ बुक विच हैज़ बीन, डॉक्टर मनोज कुमार जी ने इसको रिलीज़ किया है। इस बुक में ईयर 1998 से लेकर 2022 के बारे में काफ़ी सारे एक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट वी हैव अ बुक विच इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी है द गोल्डन ईयर्स, जो उनकी लाइफ पर ही बेस्ड है। उनकी लाइफ के जो लास्ट के 30 ईयर्स रहे हैं, अब से पिछले 30 ईयर्स, ही इज़ 89 ऑलमोस्ट बाय नाउ। तो उनकी लाइफ के जो 30 इयर्स रहे हैं उनके बारे में उन्होंने इस गोल्डन ईयर बुक में लिखा है। एंड थर्ड वी हैव अ बुक गट्स मिस्ट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव विच हैज़ बीन रिटन बाय आदित्य भूषण। तो ये एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है अबाउट अंशुमन गायकवाड़ और इसको रिलीज़ किया गया है एट क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फ्रॉम 3rd वीक ऑफ मे। आगे हम बात करते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। इंडियन ओशन में जितनी कंट्रीज़ हैं, जितनी कंट्रीज़ का एसोसिएशन है इंडियन ओशन के साथ, उन सभी कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस हर साल की जाती है।
तो इस साल की कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है अभी रिसेंटली ऑन May 12-13, 2023। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2016 और ये हर साल की जाती है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव को हम समराइज कर सकते हैं इन अ टर्म कॉल्ड सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो भी इंडियन ओशन के रीजन्स में कंट्रीज आती हैं उनकी सिक्योरिटी और ग्रोथ के रिलेटेड इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन की जाती है। ये जो कॉन्फ्रेंस है इस साल इसको इनॉग्रेट किया था बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। और इस साल का जो हमारा इस कॉन्फ्रेंस के लिए थीम था वो थीम था पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। आगे हम बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के नए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है प्रवीण सूद। ही वाज डीजीपी इन कर्नाटका पुलिस अर्लियर देन दिस। तो सीबीआई की अपॉइंटमेंट एक बहुत ही मेजर अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती है। इसके लिए एक हाई पावर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बिठाया गया था। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम किसको प्रमोट करके सीबीआई डायरेक्टर बनाएंगे। तो प्रवीण सूद को उस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स का टेन्योर रहेगा बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 इयर्स। आगे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इसको अपॉइंट किया है हमारी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने और ये हैं रवनीत कौर। ये आईएएस ऑफिसर हैं फ्रॉम पंजाब कैडरे। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर है क्या। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत एक कमीशन बनाई गई थी उस कंपटीशन एक्ट को की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो उसको इम्प्लाई करने के लिए जो कमीशन काम करती है उसमें पहली बार वुमेन ऑफिसर एंड नॉन ब्यूरोक्रेट ऑफिसर को एज उसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो क्योंकि ये कंपटीशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड दूसरी बात की हमारी कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमीशन इसको अपॉइंट करती है तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये कमीशन काम क्या करती है कि इंडिया में अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली या एग्रेसिवली कोई कंपटीशन चल रहा है मार्केट में तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कमीशन काम करती है। और इसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का रहेगा। सो अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स या फिर 5 साल का टेन्योर जो भी पहले आ जाएगा उस हिसाब से इसमें रिटायरमेंट प्रोवाइड कराई जाती है। आगे हम बात करेंगे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को थोड़ा सा शफल किया गया है बाय आवर प्रेसिडेंट विद द कंफर्मेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी सलाह के साथ जो भी एक चीज़ हुई है हमारे लॉ मिनिस्टर को चेंज कर दिया गया है। इस साल हमारी कैबिनेट में 2019 से एज ए लॉ मिनिस्टर काम कर रहे थे किरण रिजिजू। तो अभी उनको एक और मिनिस्ट्री दे दी गई है विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो नाउ ही इज नो मोर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी जगह एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया है, वो है अर्जुन राम मेघवाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसको उनकी जगह पर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, उनको कौन सी मिनिस्ट्री में एलोकेट कर दिया गया है। आगे हम बात करेंगे एक नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23। तो आपको पता ही है कि डिफेंस और नेवल एक्सरसाइजेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समुद्र शक्ति 23 इज एन नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया का आपस में एक्सरसाइज है और ये इस साल हुई है इन इंडोनेशिया ओनली। दिस वाज इट्स 4th एडिशन। सिर्फ 4th ही 4 ही एडिशन हुए हैं अभी तक और इस साल वाली हुई है फ्रॉम May 14 to May 19, 2023। आगे हम बात करेंगे इंडिया में हेल्थ सेक्टर में एक तरह की नई पॉलिसी या हम कहें एक तरह से नया रेवोल्यूशन लाया जा रहा है जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी। अब ये इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी है क्या? अगर आप लेकर चलें कि ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम आजकल जो हम यूजुअली मेडिसिन को यूज़ करते हैं, जैसे हम एलोपैथिक के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारी मोस्टली प्रॉब्लम्स के लिए। फिर उसके बाद इसमें अमेलगमेशन की जाएगी आयुष की। आयुष विच रिप्रेजेंट्स आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। सो ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं विच वर्क्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू एलोपैथी। और तीसरी चीज़ इसमें सेल्फ केयर को इंक्लूड किया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों के सेंटर में यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करेगी एक इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी। सो बेसिकली अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो एलोपैथी तो दुनिया में यूज होती ही होती है। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है होम्योपैथी। अब इंडिया होम्योपैथी के बिना आयुर्वेदिक, योगा, सिद्ध और यूनानी को भी ज्यादा इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है।
कोविड के टाइम पर हमने देखा था कि बाकी ऑल्टरनेट मेडिसिन ने बहुत हेल्प की है लोगों की, तो इसीलिए इंडिया एक इंटीग्रेटिव पॉलिसी बना रहा है जिसमें लोगों को सेल्फ केयर के लिए अवेयर किया जाएगा। लोगों को हम एलोपैथी और आयुर्वेदिक के मिक्सचर के साथ दोनों चीजों को यूज करके उनकी एक हेल्थ को बेटर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ एलोपैथी पर नहीं बल्कि बाकी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर दो मिनिस्टर हमारे पास आएंगे, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसको हेड करते हैं सर्बानंद सोनोवाल, और दूसरे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसको हेड करते हैं मनसुख मांडविया। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे एक पोर्टल के बारे में जो आपके लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है, संचार साथी पोर्टल विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अश्विनी वैष्णव। तो ये जो पोर्टल है ये किस चीज के बारे में है कि अगर कल को आपका फोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप इस पोर्टल के जरिए अपने फोन को ट्रैक कर पाएंगे, या तो आप अपने फोन को या अपने सिम को ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आपके गुमे हुए फोन को ढूंढने में भी ये आपकी मदद करेगा। तो ऐसी चीजों के बारे में कॉमनली भी हमें अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो कि मनाया जाता है 15 to 21 ऑफ मई, मतलब थर्ड वीक ऑफ मई इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। एंड सेकेंड डे इज वर्ल्ड एड वैक्सीन डे जो कि मनाया जाता है ऑन May 18। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों ही हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं और दोनों ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अब थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम रही है हमारी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट को भी सस्टेनेबल बनाना है। आपको पता है बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल हम ऑयल्स को और एनर्जी को यूज़ करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो उसको भी हम सस्टेनेबल करने की मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें। आगे बात करेंगे एक अवार्ड के बारे में। जयंत नार्लिकर जी को अवार्ड दिया गया है जिस अवार्ड का नाम है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये अब जो अवार्ड है ये दिया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो जयंत नार्लिकर जो हैं वो पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इसी सोसाइटी के और एक यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन स्टोन रख चुके हैं। तो इंडिया में एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स में और इन सब चीज़ों में इन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि उस चीज़ को देखते हुए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इनको इस चीज़ से नवाजा है। तो अवार्ड कौन देता है, किसको मिला है, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करेंगे इंडियन आर्मी के अंदर ही एक कॉर्प्स आते हैं जिन्हें गजराज कॉर्प्स कहा जाता है। तो उन्होंने अभी एक इंडिजीनियस एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी जिसमें अलग अलग फोर्सेस में से अलग अलग सोल्जर्स को लाया गया था। तो ये जो फोर्स थी इसका नाम रखा गया था जल रहत और ये हुई थी असम में। सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू फ्लड्स कि जब फ्लड्स आ जाते हैं तो उसके लिए आर्मी को वहाँ पर भेजा जाता है, हमारी स्पेशल फोर्सेस को भेजा जाता है नेचुरल डिजास्टर्स के साथ डील करने के लिए। तो वैसी सिचुएशन में हमें हमारे सोल्जर्स को ट्रेन रखना पड़ता है। तो जल रहत जो एक एक्सरसाइज कराई गई थी उसके अंदर इन सभी फोर्सेस के, यहाँ आप देखिए इंडियन आर्मी, शस्त्र सीमा बल, देन वी हैव नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो असम इज अ मेन प्लेस, मेन ऐसी स्टेट है जहाँ पर हर साल हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो उसी जगह पर एक ब्रिज है जिस ब्रिज का नाम है हग्रामा ब्रिज ऑन मानस रिवर इन असम। तो वहाँ पर ये एक्सरसाइज कराई गई थी और इन सभी फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन किया गया था कि फ्लड की कंडीशन में आप कैसे लोगों को और कंडीशंस को अंडर कंट्रोल लेकर आएंगे। आगे बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। एक ट्री है जिसको ग्रेट ग्रैंडफादर बोला जाता है विच इज़ 5000 years old and it has been declared as the world's oldest tree. So it is situated in Chile. तो चिली में सिचुएटेड है ये। 5000 साल पुराना ट्री है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, देखने से भी आपको पता चल रहा होगा। तो ये जो ट्री है इट इज़ अ पैटागोनियन साइप्रस एंड इट इज़ लोकेटेड इन अ नेशनल पार्क और इसका जो निक नेम है वो रखा गया है एज ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसकी जो हाइट है दैट इज 28 मीटर्स और इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर्स के आसपास रहता है। तो आप डायमेंशन से भी पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना होगा एंड इट इज़ लाइक मैसिव ट्री और इसको दुनिया का सबसे पुराना ट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है 50 स्टार्टअप्स प्रोग्राम।
50 स्टार्टअप्स प्रोग्राम के तहत 50 स्टार्टअप्स फ्रॉम इंडिया एंड 50 स्टार्टअप्स फ्रॉम बांग्लादेश विल बी चूजन एंड एन एक्सचेंज प्रोग्राम विल बी लॉन्च। जैसे आपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में सुना होगा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, तो यहाँ पर ये स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है। बांग्लादेश से स्टार्टअप्स यहाँ आएंगे और इंडिया से वहाँ जाएंगे। तो अभी रिसेंटली 10 ऐसे स्टार्टअप्स का एक्सचेंज हुआ भी था। तो इसका पर्पस ये है कि हम इंटीग्रेशन बढ़ा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स विद बांग्लादेश। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ लॉन्च किया था। आगे बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अभी रिसेंटली एक होम कॉन 2023 नाम की कन्वेंशन को लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था। सो होम कॉन वर्ड बनाया गया है होम्योपैथिक से। तो अभी हमने बात किया आयुष के बारे में। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आयुष। आप एक बात ऑब्जर्व, अगर न्यूज़ को आप ऑब्जर्व करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आयुष के रिलेटेड बहुत सारी मेजर चीज़ें उत्तराखंड में ही की जाती हैं। सो उत्तराखंड इस वक्त इंडिया का आयुष मिनिस्ट्री के रिलेटेड एक हब बना हुआ है। तो ये जो अभी कन्वेंशन हुई थी, इसमें लोगों को अवेयर किया गया है कि दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिकल का फील्ड इज होम्योपैथिक एंड ये इट इज़ अ सेफ फील्ड। वी कैन रिलाई ऑन इट फॉर सम ऑफ आवर डिजीजेज जिनका अभी तक एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है, वो आप होम्योपैथिक के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन ने अभी एक यूनिक डॉक्टर आईडी को मैंडेटरी कर दिया है। तो पहले जो डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होता था, कई बार स्टेट रजिस्टर में किया जाता था, अब उन सबको जोड़कर एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा और उसमें हर डॉक्टर के लिए रजिस्टर करना कंपल्सरी हो जाएगा। अगर आपके पास वो यूनिक डॉक्टर आईडी एग्जिस्ट करेगी तभी आपको एज अ डॉक्टर रिकॉग्निशन मिलेगी। सो दिस इज बेसिकली टू इंटीग्रेट द होल सिस्टम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया, कि अगर कोई बाहर से भी आ रहा है या इंडिया में, आप किसी भी स्टेट से एमबीबीएस कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर डिक्लेयर होने के लिए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन या एक कॉमन आईडी लेना पड़ेगा, तभी आपको इंडिया में एज अ डॉक्टर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर करंट अफेयर्स ऑफ 3rd वीक ऑफ मे। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.